हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता जिसका नाम है द क्यूर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद में इस पोम की समरी और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे बचपन में जो छोटे भाई बहन होते हैं घरों में, इनका आपस में झगड़ना आम बात है। घर घर की कहानी है। घर घर में जो भी बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। किस बात पे झगड़ते हैं, कई बार तो ये पता ही नहीं होता कि उनका झगड़ने का मूल कारण क्या है, किस बात पर उनका झगड़ा हुआ है। लेकिन ये झगड़ा दिन के एक किसी कोने में स्टार्ट होता है और शाम होते होते झगड़ा शांत हो जाता है। आपस में वो राजी हो जाते हैं, पहले की तरह ही, जैसे वो पहले थे वैसे के वैसे वो दोबारा हो जाते हैं। तो ये झगड़ा होना आम बात है। ऐसे ही एक झगड़े को, ऐसे ही बचपन के एक स्वर्णिम पल को कवित्री ने अपनी इस कविता में दो स्टैंजा के माध्यम से बताने की कोशिश की है। कवित्री कहती है कि किस तरीके से बचपन में जब हम भाई बहन थे आपस में झगड़ते थे, कई बार हमें पता ही नहीं होता था कि हमारे झगड़े की वजह क्या है, और हम एक बात से दूसरी बात निकलती थी और हमारी बोलचाल बंद हो जाती थी। हम एक दूसरे से बोलना बंद कर देते थे। फिर शाम होते होते मेरा भाई मेरे पास आता था, वो कहता था कि ठीक है भैया, मैं गलत हूँ तू सही है। और जब वो ऐसा कहता था कि मैं गलत हूँ तू सही है, तो फिर मैं भी उसकी बात को मान लेती थी और इस तरीके से हमारा झगड़ा जो है वो शांत हो जाता था। यानी उनका झगड़े का जो मूल कारण था वो ये था कि एक भाई कहता था कि मैं सही हूँ, बहन कहती थी कि मैं सही हूँ। लेकिन शाम होते होते भाई अपनी गलती स्वीकार कर लेता था और इस तरीके से कवित्री भी उसे माफ़ कर देती थी और उनका झगड़ा शांत हो जाता था। तो इस तरीके से इन दो स्टेंजा के माध्यम से पोइटेस ने अपने बचपन की एक स्वर्णिम पल को बताने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर बाद में हम इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल। यानी आम बात है, भाई बहनों का झगड़ा होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई द क्वारल। कई बार तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो झगड़ रहे क्यों हैं, झगड़े का मूल कारण क्या है, झगड़े की वजह क्या है, कई बार तो उनको पता ही नहीं होता है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेल लास्ट। और लेकिन ये झगड़े जो होते हैं कितने लंबे समय तक टिकते हैं, हाउ डू दे एंड, और किस तरीके से इनका एंड होता है, वो सब कुछ आज की इस पोएम में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखते हैं पोइटिस क्या कह रही है फर्स्ट स्टैंजा में। पोइटिस कवित्री कह रही है फर्स्ट स्टैंजा में, आई क्वेल विद माई ब्रदर, यानी मैं भी मेरे भाई के साथ लड़ती थी, झगड़ती थी। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, लेकिन मुझे नहीं पता हम क्यों झगड़ते थे। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात निकलती थी। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और जैसे तैसे जब हमारा झगड़ा बढ़ जाता था तो हमारी बोलचाल बंद हो जाती थी, फिर हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्टार्टिंग में झगड़ा जो था वो मामूली होता था, लेकिन एंड इसका खतरनाक होता था। जैसे धीरे धीरे हमारा झगड़ा जो था बढ़ता जाता था। एंड झगड़े की मूल वजह क्या थी, पोइटिस कह रही है, ही सेड ही वॉज राइट। पोइटिस कहती है कि मेरा भाई कहता था कि वो सही है, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मैं जानती थी कि वो गलत है। यानी सही गलत का हमारा विवाद होता था। भाई कहता था कि मैं सही हूँ और मैं कहती थी कि ना तू गलत है। तो इस तरीके से हमारा झगड़ा होता था और झगड़ा बढ़ता बढ़ता इस मुद्दे पर यहाँ तक पहुँच जाता था कि हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते थे। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइटिस ने ये बताने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में पोइटिस क्या कह रही है। अब सेकंड स्टैंजा में पोइटिस कह रही है कि बाद में फिर हमारा झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ जाता था तो हम एक दूसरे से नफरत करने लगते थे, एकदम नाराज़ हो जाते थे, एक दूसरे से नफरत करने लगते थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और पूरी दोपहर जो है हमारी नाराज़गी में बीतती थी, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। देन सडनली माई ब्रदर, फिर क्या होता था, शाम होते होते मेरा भाई मेरे पास आता था, थम्प्ड मी ऑन द बैक, और मेरी पीठ पर थपकी लगाते हुए कहता था, एंड सेड ओ कम लोग आओ ना, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। इस तरीके से हम नहीं रह सकते, अब पूरी रात इस तरीके से हम नहीं रह सकते, यानी पूरी रात हम झगड़ा नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, चलो मैं मेरी गलती मानता हूँ, मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, और जब मेरा भाई अपनी गलती मान लेता था तो फिर मैं भी उससे राजी हो जाती थी और मैं भी उसे माफ़ कर देती थी, और मैं भी ये मानने लग जाती थी कि नहीं तुम सही हो मैं गलत हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो विवाद था वो दिन के एक कोने में स्टार्ट होता और शाम होते होते हमारी रजामंदी हो जाती, हम राजी हो जाते, वैसे के वैसे हो जाते थे जैसे पहले थे। तो इस तरीके से दो स्टेंजा के अंदर इन दो स्टेंजाज के अंदर पोइटिस ने अपने बचपन के एक स्वर्णिम पल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताने की कोशिश की है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा, कई बार एग्जाम में राइमिंग स्कीम के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेंजा की राइमिंग स्कीम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे इस स्टेंजा की अगर हमें राइमिंग स्कीम निकालनी हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये देख लेते हैं। अगर आपको राइमिंग स्कीम निकालनी है तो जैसे ये स्टेंजा है, इस स्टेंजा में लास्ट वर्ड है अनदर, तो अनदर का जो साउंड है इसे हम ए से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन है ब्लैक और अनदर में साउंड मैच नहीं कर रहा तो इसे हम बी से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड लाइन है
ब्रदर, और थर्ड लाइन में जो ब्रदर साउंड है ये अनदर से मैच कर रहा है, इसलिए अनदर को हमने ए से इंडिकेट किया था ना, तो ब्रदर को भी हम ए से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी राइमिंग सिंग अब चल रही है ए बी ए, ठीक है। अब थंब मी ऑन द बैक, अब बैक का साउंड किससे मैच कर रहा है, ब्लैक से, तो ब्लैक को हमने बी से इंडिकेट किया था, तो बैक को भी हम बी से इंडिकेट कर देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी इन 4 लाइनों की ए बी। अब आगे देख लेते हैं अलोंग, अलोंग की साउंड जो है डिफरेंट है इन सभी से, तो इसको हम सी से इंडिकेट कर देंगे। और नाइट की भी इन सभी से डिफरेंट है, तो इसे हम कर देंगे डी से, ठीक है। और रोंग को हम कर देंगे, रोंग और अलोंग जो है मैच कर रहे हैं, तो रोंग को हम इंडिकेट कर देंगे अलोंग से, ठीक है। तो अलोंग को हमने सी से इंडिकेट किया था, तो रोंग को ही हम इंडिकेट करेंगे सी से। और इसी तरीके से जो ये राइट है, राइट का साउंड किससे मैच कर रहा है, नाइट से, तो नाइट को हमने डी से इंडिकेट किया था, तो राइट को भी हम किससे इंडिकेट करेंगे, डी से। तो इस तरीके से इस पूरी स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम होगी वो हो जाएगी ए बी सी डी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। अब देख लेते हैं इस पोएम की समरी, और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे। तो इस पोएम की समरी के बारे में अगर बात करें तो पोएम की समरी कुछ इस तरीके से है। वन डे द सिस्टर क्वेल विद हर ब्रदर, यानी सिस्टर यहाँ पर कौन है, पोइटेस है, कवित्री है, वो अपने भाई के साथ एक बार क्या हो, भाई के साथ कवित्री की लड़ाई हो गई। द रीज़न वॉज वेरी पैटी, कारण ज़्यादा बड़ा नहीं था, कारण बहुत छोटा था। बट दे स्टार्टेड साउटिंग एट ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे पे चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। द क्वेल वॉज माइल्ड एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो जो झगड़ा था वो बड़ा मामूली था, बट इट बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द एंड, लेकिन अंत होते होते झगड़ा काफ़ी खतरनाक हो गया। बोथ क्लेम्ड दैट दे वर राइट, और दोनों का दावा क्या था कि दोनों यही दावा कर रहे थे, एक कह रहा था कि मैं सही हूँ और दूसरा कह रहा है कि मैं सही हूँ। इस तरीके से अपने आप को सही ठहराने का दोनों का दावा था। दे बिगेन टू हेट ईच अदर, और फिर इस मुद्दे पर ही, इस झगड़े के कारण ही वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। दे डिडंट टॉक टू ईच अदर टिल इवनिंग, और शाम तक एक दूसरे से बात नहीं करते, यानी पूरी दोपहर उनकी नाराज़गी में बीतती है। देन सडनली द ब्रदर रियलाइज दिस मिस्टेक, लेकिन बाद में क्या होता है, जो कवित्री का भाई है वो अपनी गलती को महसूस करता है। ही डिसाइडेड टू मेकअप विद द नरेटर, और फिर वो नरेटर से यानी पोइटस से क्या करता है, समझौता करने का निर्णय लेता है। ही वॉक्ड अप टू हर, वो उसके पास आता है, एंड पेटेड ऑन हर बैक, और उसकी पीठ पर थपथपाता है। किसकी पीठ पर, नरेटर, यानी पोइटस जो है कवित्री की पीठ पर आकर भाई उसका थपथपाता है। ही सजेस्टेड, वो उसे सुझाव देता है दैट दे शुड पैच अप, कि अब हमें राजी हो जाना चाहिए, अब हमें समझौता कर लेना चाहिए। ही एडमिटेड दैट ही वॉज एट फॉल्ट, और उसका भाई यानी कवित्री का जो भाई है वो अपनी गलती को भी स्वीकार कर लेता है। द नरेटर आल्सो फॉरगॉट एंड फॉरगिव हिम, और जब कवित्री का भाई अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो कवित्री भी क्या है, जो नरेटर है, जो कवित्री है, वो भी उसे माफ़ कर देती है, और जो आपस का विवाद है उसे भूल जाती है। तो इस तरीके से दिन के एक किसी कोने में उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है, और शाम होते होते तक उनका सेटलमेंट हो जाता है। तो ये इस पोम के अंदर बताया है पोइटेस ने, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इस पोम की जो पोइटेस कौन है, किसने इस पोएम को लिखा है, पोइट कौन है। तो हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, तो उनका नाम है एलेनर फर्जियोन, ठीक है। एलेनर फर्जियोन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, तो ये इसके पोइट का नाम है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम डज द स्पीकर क्वेल, अब ये नरेटर जो है, वो पोइटेस जो, वो किसके साथ लड़ती है ना। तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर क्वेल्स विद हिज ब्रदर, यानी यहाँ पर भाई बहनों का झगड़ा है, तो जो कवित्री है वो अपने किसके साथ लड़ती है, अपने भाई के साथ लड़ती है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू दे थिंक वाइल क्वेलिंग, और जब वो झगड़ते थे तो वो क्या सोचते थे, यानी झगड़ा उनका किस बात पर होता था, जब वो झगड़ा करते थे तो वो क्या सोचते थे। तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर थिंक्स दैट हिज ब्रदर वाज रॉन्ग वाइल द ब्रदर थिंक्स दैट ही वाज राइट, यानी नरेटर, स्पीकर या पोइटेस जो कवित्री है वो सोचती थी कि उसका भाई गलत है, जबकि उसका भाई सोचता था कि वो सही है। सही गलत के मुद्दे पर उनकी लड़ाई होती थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हु थम्प द स्पीकर ऑन द बैक, यानी थपकी कौन मारता था स्पीकर के बैक पर, यानी स्पीकर यानी नरेटर कवित्री की पीठ पर थपकी कौन मारता था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर्स ब्रदर थम्प द स्पीकर ऑन द बैक, यानी स्पीकर्स ब्रदर यानी कवित्री का भाई, नरेटर का जो भाई है वही उसकी पीठ पर आकर थपकी मारता था। फिर उसे कहता था कि आओ अब हम लंबे समय तक इस झगड़े को नहीं रख सकते, हमें राजी हो जाना चाहिए, रजामंद होना चाहिए। तो तब उसका भाई उसके पास आता था, उसे कवित्री की पीठ पर थपकी मारता था, और फिर वापस वो एक दूसरे से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक दूसरे से राजी हो जाते थे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड दे कॉम्प्रोमाइज़, अब वो समझौता कब करते थे। दे कॉम्प्रोमाइज व्हेन द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, यानी उनका समझौता होता था शाम तक, दिन में लड़ते थे
दोपहर उनकी एकदम नाराज़गी में बीतती थी, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती थी, और जैसे जैसे दोपहर धुंधली होती, शाम होते होते उनका जो झगड़ा था वो शांत हो जाता, उनका समझौता आपस में हो जाता। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक छोटी सी समरी मैंने आपको बताई है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon as well, so that you may get notification whenever I upload any new video. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself and keep watching, keep growing, keep smiling, keep learning, and have a nice day.